गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अभी तक हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैथ का नंबर सिस्टम, इसमें 9 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो नया टाइप पढ़ने वाले हैं वो हमारा नया टाइप है शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। मतलब कि शेषफल के प्रमेय पर कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने बनती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम समझने वाले हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है। नहीं, पहले इसका बेसिक समझते हैं। कहने का मतलब क्या है शेषफल प्रमेय पर। तो देखो, एक बात देखते हैं, यहाँ पे कोई संख्या है, ये 14 है। ध्यान से देखिए, 14 कोई नंबर है। इस नंबर को मैं 4 से भाग कर रहा हूं, 4 तिया 12, शेष बचा 2। दोबारा समझेंगे, इस नंबर को मैंने 4 से भाग किया, 4 तिया 12, शेष बचा 2। ये हो गया भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, 14 को जब 4 से भाग देगी तो शेष फल कितना बचा हमारा, शेष फल बचा हमारा 2, ठीक है। शेष फल हमारा 2 बचा। अब देखो, इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, असली में तो शेषफल हमारा यही है, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं को करने के लिए हमें एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ेगी, नहीं तो फॉर्मूले वगैरह होते हैं और उनमें ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। नहीं तो देखो, हम लोग क्या काम करेंगे, इस संख्या को मैं कुछ इस प्रकार भी तो कह सकता हूं कि इस 14 में 4 बार जाने के लिए 2 की कमी है। कैसे समझो, इसका मतलब क्या हुआ, 4 चौका 16 होता है। 4 चौका कितना होता है, देखो ये है 14, 4 चौका 16, यहाँ से फल हमारा कितना बचा, -2 बचा। इन 2 कंडीशन को कंपेयर करेंगे और जानना चाहेंगे। मतलब देखो, इसको मैंने यहाँ भाग किया तो इसका मतलब है 4 तिया 12, शेषफल बचा 2। अगली बार मैंने तिया ना करके 4 चौका 16 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल हमारा 2 बचा, -2 बचा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा समझेंगे इस बात को, इस 14 को मैंने लिख दिया 4 चौका 16, तो शेषफल बचा -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 14 में 4 से 4 बार भाग लगने के लिए 2 की कमी है। माइनस जहाँ पे लगता है वहाँ पे क्या होता है, हमारे कमी दिखाता है, ठीक है। नहीं तो सिंपल हम यहाँ ये जानेंगे कि शेषफल को हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ वो 4 तिया 12 तो 2 बचा, 4 चौका कर दिया तो -2 बचा। -2 का मतलब ये हो गया, इस 14 में 14 को 4 से 4 बार जाने के लिए 2 की कमी है। सिंपल, बस ये जानना है। आगे जब सवाल करेंगे सारा क्लियर होने वाला है आप लोग। देखो, आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने पहले ही नोट कर लिया इनको थोड़ा सा। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 39 की घात 85 को 38 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 39 की घात 85 को 38 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला था अभी कि 14 को 4 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, तो कितना शेष प्राप्त हुआ था हमारा 2। और दूसरी कंडीशन में हमने देखा था कि हम चाहें तो -2 को भी शेष एज्यूम कर सकते हैं। 3 की जगह हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन बनी थी। अब देखते हैं यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी है हमारी। देखो, इस 39 की घात 85 को 38 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा, मैं ये बताना है। तो देखो, 39 की घात 85 का मतलब है ये जो 39 है ना, ये 85 बार लिखा हुआ है
39 की घात 85 का मतलब है ये 39 85 बार लिखा हुआ है। इसे भाग किससे देनी है? 38 से भाग देनी है। कहने का मतलब है ये जो 39 85 बार लिखा हुआ है इसको 48 से भाग देनी है। तो देखो जब इस वाले 39 को इस वाले 38 से भाग लगेगी तो शेष कितना बचेगा? -1 नहीं 1। इसी प्रकार इसे भाग लगी तो शेष कितना बचे? 1। इसी प्रकार 1 1 1 1 1। ठीक है, आप लोग ये तो सोचेंगे नहीं, बोले इससे इसे भाग लगी तो ये कट गया। नहीं, 38 ही कम, 38 दूनी, 38 तिया, 38 चौका, 38 पंजा, ये भाग कर रहा है भाई ये तो। ठीक है नहीं, ये वो वाली ऐसे नहीं काट रहे जैसे हम असली में काट देते हैं, बोले भाई इससे ये कटा तो एक बचा। नहीं, ये तो भाग कर रहा है। 38 ही कम, 38 दूनी, 38 तिया। ठीक है नहीं, तो सिंपल कहने का मतलब है प्रत्येक स्थिति में हमारा एक एक शेष बचता चला गया। यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा। कहाँ तक? 85 बार तक एक ही एक बचा चला गया। एक की गुणा हम कितने भी बार कर लें हमें क्या प्राप्त होता है? एक ही प्राप्त होता है। तो सिंपल कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 39 की घात 85 को अगर 38 से भाग करेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे इस 39 को इस 38 ने काट दिया तो 38 खत्म हो गया। 38 यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ये अकेला 38 भाग नहीं कर रहा, इसको 38 का पहाड़ा भाग कर रहा है। जैसे 38 ही कम, 38 दूनी, 38 तिया, 38 चौका, 38 पंजा, 38 छंगा, इस प्रकार से। सही है, तो सिंपल कहने का मतलब हुआ 39 की घात 85 को 38 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? 1। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन ठीक से समझते रहेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। आप देखो भाई, इस क्वेश्चन को फिर दोबारा फॉर्मेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा फिर? देखो क्वेश्चन बोल रहा 63 की घात 97, 63 की घात 97 को किससे भाग देना है? 64 से भाग देना है। क्वेश्चन हमारा सीधा बना है 63 की घात 97 को 64 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो देखेंगे, इधर देखेंगे ध्यान से। ये सिंपल इस प्रकार से होगा, ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर आपको 63 की घात 97 भाग 64, यानी 63 की घात 97 को 64 से भाग लग रही है। तो देखो इसका मतलब क्या है? 63 गुणा 63 गुणा 63 गुणा 63 कहाँ तक है? 97 बार लिखा हुआ है। भाग किससे लग रही है? भाग 64 से लग रही है। तो देखो फिर वही वाली बात आ गई ना, इस वाले 63 को इस वाले 64 से मैं भाग करूंगा। ध्यान से समझेंगे, इस वाले 63 को इस वाले 64 से भाग करूंगा तो मैं शेषफल माइनस का 1 लूंगा। क्यों? क्योंकि इस वाले 63 में इस वाले 64 से भाग जाने के लिए 1 की कमी है। समझ गए होंगे आप। देखो भाई, ऐसे समझ सकते हैं इसको। 63 भाग 64 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे पहले लिखा था। दूसरी वाली कंडीशन जो हमने लगाई थी, 64 ही कम 64, शेष बचा -1। इसका मतलब ये हो गया इस 63 में 64 को एक बार पूरा जाने के लिए 1 की कमी है। तो इसी प्रकार जब यहाँ से इसे भाग लगेगी तो -1 यहाँ बचा, -1 यहाँ बचा, -1 यहाँ, -1 यहाँ, ऐसे ही माइनस माइनस हमारा बचता चला जाएगा। समझ जाओगे? ठीक है नहीं। 1 की गुणा चाहे कितने बार भी हो, 1 की गुणा चाहे कितने बार भी हो, हमें 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखो। देखो ये हमें 1 प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ कितने बार? 97 बार। ठीक है, 1 -1 की गुणा 97 बार है। सिंपल समझ रहे होंगे। देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 कुल कितने बार है? 97 बार। तो हम लिख सकते हैं -1 प्राप्त हुआ 97 बार हमें। ठीक है,
और 1 की गुणा कितने बार भी हो हमें 1 ही प्राप्त होता है। सिंपल कहने का मतलब है 1 की गुणा चाहे कितने भी बार हो हमें 1 ही प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा माइनस का 1 है उसकी गुणा सम बार हो, सम बार मीन्स या तो 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार, तो उत्तर हमें पॉजिटिव प्लस का मिलता है। और अगर -1 की गुणा विषम बार हो, विषम बार मीन्स या तो 3 बार या 5 बार या 7 बार, तो उत्तर हमें निगेटिव का मिलता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चाहो तो नोट करके लिख लेंगे, -1 की घात विषम होने पर माइनस में उत्तर प्राप्त होता है और घात सम होने पर हमारा प्लस में उत्तर प्राप्त होता है। देखो किस प्रकार से भाई, देखो जैसे -1 की घात 2 है, ये इसका मतलब हो गया -1 इंटू -1। तो देखो 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे इसको और मैं बता देता हूँ। प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो देखो ये 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो सिंपल कहने का मतलब है अगर -1 की घात सम में होती है तो उत्तर हमेशा प्लस में प्राप्त होता है, और अगर -1 की घात या माइनस की घात विषम में होती है तो उत्तर हमें माइनस में प्राप्त होता है। कैसे? देखो -1 की गुणा 3 बार लगनी है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 1 की गुणा तो कितने बार ही कर लो 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो सिंपल कहने का मतलब है अगर हमारी माइनस की कोई संख्या दी हुई है उसकी घात सम है तो उत्तर हमारा प्लस में, और विषम है तो उत्तर हमारा माइनस में प्राप्त होता है। तो देखो ये शायद आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करके उतार लेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनेंगे आप लोग, 1 की गुणा 97 बार हुई तो 1 ही प्राप्त होगा, और इसकी जो घात है 97 यानी विषम है, विषम घात होने पर हमें माइनस का उत्तर ही प्राप्त होता है। तो ये हमारा इसका शेषफल कितना है, इसका शेषफल है माइनस, ठीक है। लेकिन माइनस शेषफल को हमने यहाँ कंडीशन में ही तो ले रहे थे, असली में उसे नहीं लेते हैं। नोट करके आप लिख देंगे, ये है आपका ऋणात्मक उत्तर आने पर या ऋणात्मक शेष आने पर उसे भाजक से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया ऋणात्मक यानी निगेटिव शेष आने पर उसे भाजक से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो देखो ये निगेटिव है ना, ये -1 आया है, तो भाजक क्या है हमारा, भाजक है हमारा 64। भाजक वो होता है जो भाग कर रहा होता है, और जिसमें भाग लग रही होती है वो होती है हमारी भाज्य। समझने क्या है, लिख लेंगे भाजक, ये होता है हमारा भाज्य, और यहाँ होता है हमारा भागफल, और यहाँ होता है हमारा शेषफल। तो जो भाग कर रहा होता है उसे कहते हैं भाजक। तो सिंपल ऋणात्मक शेष आने पर उसे भाजक से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो ऋणात्मक 1 आया है हमारा, मतलब निगेटिव का 1 आया है, तो इसे भाजक में से घटाऊंगा, 64 में से घटाऊंगा, 64 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 64 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 63। तो यहाँ उत्तर हमारा कितना होने वाला है, यहाँ उत्तर होने वाला है हमारा 63। आशा करता हूँ ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। इसको रब करते हैं, फिर इसके बाद हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोलेगा नेक्स्ट। सिंपल देखो नोट करके हमने क्या लिखा है, नोट करके लिखा है
ऋणात्मक शेष आने पर भाजक से उसे घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आगे सवाल देखेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बनता है। अगला सवाल बनता है हमारा, देखो पहले हम एक इसी टाइप में कोई सवाल ले लेते हैं। इसी टाइप का आगे मिक्स से सवाल आने वाले हैं ना आपके। तो देखो एक सवाल लेते हैं हम, सत्ताईस की घात 43 को 28 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी टाइप का, क्योंकि क्या पता आपका भी उसमें कोई दिक्कत रहेगी हो नेगेटिव वाले में, नेगेटिव शेष बचने वाले में। तो ये क्वेश्चन हमारा 27 की घात 43 को 28 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो देखो सिंपल ये कहने का मतलब है, इसको हम सोल्व करेंगे। 27 की घात 43 किससे भाग लग रही है, 28 से। तो देखो इस 27 43 बार लिखा हुआ है, इस 28 से 27 जाएगा तो क्या पूरा नहीं जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसे इस 27 को 28 से जाने के लिए एक की कमी है, तो हम शेष 1 ले सकते हैं ना। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 शेष, तभी हमारा कितना बचा, माइनस का 1 बचा। घात हमारी 43 चल रही है। सिंपल, जिसको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो पहले जो मैंने बताया ना कि दो स्थिति में हम शेष मान लेते हैं, एक तो हमारा होता ही होता है, दूसरी स्थिति को हम शेष मान लेते हैं, उसे आप एक बार दोबारा देख लेंगे। देखो भाई ये 27 है, इस 27 को मैं 28 से भाग करने लगा, नहीं जाएगा, तो मैं एक बार भाग करके यूँ लिख सकता हूँ ना कि माइनस 1 शेष बचा। क्यों? क्योंकि इस 27 में 28 से एक बार भाग जाने के लिए 1 की कमी है, माइनस कमी तो दिखाता है। तो यहाँ पे भैया माइनस का बचा, घात हमारी 43 चल रही है। 1 की गुणा चाहे कितनी बार हो 1 ही आता है। ठीक है, और अगर माइनस लगा हुआ है, घात विषम है तो माइनस आता है, सम है तो क्या आता है, प्लस का आता है। विषम है तो माइनस आता है, सम है तो प्लस आता है। तो यहाँ शेष कितना बचा, शेष बचा है -1, और वो हमने नोट करके लिखा ही था। माइनस का शेष आने की स्थिति में भाजक यानी जो भाग कर रहा होता है भाजक में से उसे घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो ये 28 में 1 की कमी कर देते हैं, असली में वैसे नहीं घटाते हैं, 28 में 1 की कमी कर दो, कितना हो जाएगा, 28 में 1 की कमी करने के बाद 27 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कितना हुआ, 27। सिंपल कहने का मतलब है 27 की घात 43 को 28 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा, हमारा शेष प्राप्त होगा 27। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, नो एनी प्रॉब्लम। फिर देखो आगे करते हैं हम, आगे है हमारा, देखो ये तो कुछ ऐसे सवाल हो गए, या तो आपको दे देगा 27 से 1 कम दे देगा 26 से भाग करने पर, या 1 अधिक दे देगा, जैसे हमने 27 को 28 से भाग करने पर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो प्लस का 1 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा। बात समझ पा रहे होंगे आप, ये तो इस प्रकार की समस्याएं होंगी। फिर देखो किस प्रकार की समस्याएं हमारी बनती हैं। ये है 2 की घात 48 को 7 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। देखो देखेंगे, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहाँ तो या तो एक ऊपर दे देता है या एक नीचे दे देता है, अभी तक किए उसमें भी देता है और होता भी ऐसा ही, या तो एक संख्या ऊपर की होगी एक संख्या नीचे की होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे हम ऐसा कर लेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो सवाल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो समझेंगे ध्यान से। ये 2 की घात है 48, इसको भाग करना है 7 से, तो इन दोनों संख्याओं को जो है ना नज़दीक पहुंचाना होता है। बात समझो नहीं? तो मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 सारे की घात 16 और 7। कैसे लिख दिया मैंने, देखो इधर को लिखता हूँ, इधर जगह है, देखो a की घात m सारे की घात n, इसका मतलब होता है a की घात m गुणा n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 16 48, वही तो हो गया। ठीक है नहीं,
और बाकी जिन मेरे भाइयों को समझ नहीं आ रहा होगा, ये एक अलग से टॉपिक होता है घातांक और करनी वाला। जब उस चैप्टर को करेंगे तो तब ध्यान से समझना, तब आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना जानना है कि अगर 2 की घात 3 सारे की घात 16 है तो 3 की 16 से गुणा लग जाती है। 48 ही तो था, इसी तो हमने तोड़ के लिख दिया है। ठीक है नहीं, तो देखो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घात हो गया है 16। इसे भाग किससे कर रहे हैं हम, 7 से कर रहे हैं। 8 को 7 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है हमारा, शेष बचता है 1। ठीक है, 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1। इस 1 की घात चल रही है 16, और भैया 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता, कितने बार भी गुणा कर लो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया 2 की घात 48 को 7 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, 1 शेष प्राप्त होगा। ठीक है नहीं, आगे चलते हैं अब हम। जिन भाई बहनों को ये समझ नहीं आ रहा, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, ये सही टॉपिक होता है और थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज करता है। आप ही लोगों को नहीं, सभी को कंफ्यूज करता है। ठीक है नहीं, फिर देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम क्या बन रहा है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, मैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग करा देता हूँ। देखो भी अगला सवाल है हमारा, 2 की घात 47, 2 की घात 47 को 7 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। इसका मतलब ये हो गया 2 की घात 47 भाग कर रहे हैं 7 से। तो देखो इस 47 को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, ये 47 नहीं टूटेगा। 48 तो 16 48 होता है, 47 तो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल है ही नहीं। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा 2 की घात 45 गुणा 2 की घात 2। समझ जाओगे ध्यान से, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 47 ही तो हो गया, उसी को तोड़ के लिखा है। अब लिखते कैसे हैं, ये तो करते करते आदत पड़ती है। घातांक और करनी जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता, बेसिक होते हैं। मैथ में ये क्या, हर जगह हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, तो इसको आप सीरियसली नहीं लेंगे कि मुझे नहीं आ रहा है। जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आराम से जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम 7 से भाग कर रहे हैं। अब इस 2 की घात 45 को किस में टूट जाता है, ये भाई टूट तो बहुत में जाएगा, ये 5 नम भी टूट जाएगा, बात समझे ना, 5 नम्बे भी टूट जाएगा, 15 त्रिया भी टूट जाएगा। लेकिन मुझे इस 2 को 7 के नज़दीक पहुंचाना है, तो 2 की घात 3 निकालनी है बाहर को मुझे, सिंपल। ठीक है, तो ये 2 की घात 3 निकालो। अब 3 निकाली है तो यहाँ क्या बचा, जो घात निकालते हैं वो भाग कर देती है वो, तो यहाँ क्या बचा, 15 बचा। और वैसे देखें तो 15 त्रिया 45 होता है, गुणा 2 की घात 2 4 हमारा चल ही रहा है, ये है हमारा 7 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 की घात 3 कितना होता है, 8 की घात 15 गुणा 4/7। तो ये कितना हो गया हमारा, 8 की घात 15 7, और ये यहाँ पे 4/7 हमारा चल ही रहा है। ऐसे नहीं समझना 7 7 49 कर दिया, ये तो 7 ही कम 7 7 दूनी 14 इस प्रकार से है। ये तो भाजक है, ये संख्या नहीं है, ये क्या है, ये भाजक है। तो देखो, या अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसको मिटा ही देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो देखेंगे, इस वाले 7 से अगर इस वाले 8 को भाग लगेगी तो कितना बचेगा, 1, घात 15 चली रही है। इस वाले 7 से 4 को भाग लगेगी तो शेष कितना बचेगा, भाई 4 तो शेष ही पड़ा है, भाग ही कहाँ लग रही हो, तो शेष ही पड़ा, नहीं लग पाएगी एक बार भी। ठीक है, और अगर वैसे देखें तो ऐसे कह लो, ये 4 7 से भाग लग रही है, तो मैं तो एक काम करता हूँ, एक बार मैं तो कर देता हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे, -3, मतलब कि 3 की कमी है 7 में एक बार भाग होने के लिए। और माइनस का उत्तर आने की स्थिति में भाजक में से घटा देते हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो 7 में से जब 3 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो बात तो एक ही है, कुछ नहीं है, बात को घुमा के बोला गया है बस, सिंपल। ठीक है नहीं, तो देखो यहाँ पे हमारा 1 शेष बचा और यहाँ पे हमारा 4 ही शेष है, सिंपल। ठीक है, तो 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है, 1 की गुणा 4 बार करेंगे तो 4 ही आएगा हमारा। तो उत्तर हमारा कितना प्राप्त होगा, हमारा उत्तर 4 प्राप्त होगा। ठीक है नहीं, जल्दी से इसको उतार लेंगे आप लोग। मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, जब तक उतारेंगे वीडियो पॉज कर लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं।
ये आपने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको करते हैं अब हम। पहले 8वां क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे उसे, ठीक है नहीं। देखो भाई, ये है 2 की घात 96 को 7 से भाग करने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 2 की घात 96 को किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है, ठीक है नहीं। देखो ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें और इसमें यानी भाजक और भाज्य में 1 का अंतर करना होता है, इन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाना होता है किसी भी तरीके से। नज़दीक नहीं आएंगे तो सोल्व भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है नहीं। देखो भाई, इस 2 को मुझे 7 के नज़दीक लाना है, तो मैं जानता हूँ 2 दूनी 4 होता है, अंतर है अभी तो 3 का, फिर 4 दूनी 8 होता है, यही वही वाली बात पिछले क्वेश्चन वाली। यानी 2 की घात 3 निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे पता है क्यों बन जाए काम। 2 की घात 3 8 होता है और 8 7 के नज़दीक है। बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इस वाले भाज्य को भाजक के नज़दीक पहुंचाना होता है किसी भी तरीके से। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ 2 की घात 3, और जिसे हम निकालते हैं उससे भाग लग जाती है। देखो 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है नहीं। ये भाग 7 चल ही रहा है। फिर देखेंगे 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, ऊपर 32 चल ही रहा है, नीचे 7 चल रहा है। इस 7 से 8 को भाग दूंगा तो भैया 1 बचेगा, और वो 1 जो बचेगा ना उसकी घात 32 है। घात कितनी भी हो, 1 की गुणा कितने बार भी हो जाए, 1 ही प्राप्त होता है। तो सिंपल कहने का मतलब हो कि 2 की घात 96 को 7 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, 1 शेष प्राप्त होगा, ठीक है नहीं। सॉरी तार थोड़ा वो हो गया था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है 1 प्राप्त होगा, सिंपल। अब आप समझ गए होंगे इसको ठीक से। देखो ये जो भाज्य होता है ना, इस भाज्य को भाजक के नज़दीक ले आते हैं किसी भी तरीके से, और क्वेश्चन इस तरीके से पहले फ्रेम होता है कि वो उसके नज़दीक आ जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये, ठीक है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। 2 बार देखेंगे वीडियो को, 3 बार देखेंगे, ना का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। देखो किस क्वेश्चन को लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन बचा था हमारा, ये वाला क्वेश्चन बचा था। देखो इंपॉर्टेंट ये, और आपके डाउट क्लियर करने वाला है सारे। ये दिया हुआ 3 की घात 1989, 3 की घात 1989 को किससे भाग करना, 7 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी से नोट करेंगे इसको फटाक। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ये सिंपल कहने का मतलब है 3 की घात 1989 को किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो कहने का मतलब सीधा है, भाज्य और भाजक को नज़दीक लाते हैं। तो देखो अगर मैं इसको 3 3 9 कर लूँ तो भाई ये तो 7 से 2 का अंतर है, बात नहीं बन पाएगी, ठीक है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता 3 3 9 होते हैं और 9 3 27 होते हैं, ठीक है। तो इसकी घात तो 3 निकाल लो बाहर को, और मुझे पता है इसके क्या होते हैं, 7 चौका 28 होता है, ठीक है। 27 और 28 में 1 का अंतर है। ठीक से समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 की घात 3 निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 की घात 3 27 होता है और 7 चौका 28 होता है। 4 बार चला जाएगा, 1 ही बचेगा शेष, ठीक है। देखो यहाँ से मैं 3 निकालूँ तो क्या होता है, जिसको हम निकाल लेते हैं उतने से ही घात में भाग लग जाती है। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 6 9। तो सिंपल देखो कहने का मतलब हुआ 3 की घात 3 निकाला तो 3 से ही भाग लग जाएगी। 3 छंग 18, 1 बचा 8, फिर 3 छंग 18, फिर 3 3 9, ठीक है। ये भाग हमारा नीचे चल ही रहा है, कितना 7।
अब देखो ये 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 होती है, 27 होता है। ये क्या 27 की घात 663, इसे भाग किससे करना, 7 से। ठीक है, मुझे पता है 7 चौका 28 होते हैं, तो मैं अपना दूसरा वाला तरीका भाई कि भाई इस वाले 27 में 7 को 4 से भाग लगाने के लिए 1 की कमी है, तो मैं शेष माइनस का 1 ले सकता हूँ ना आराम से। मुझे पता 7 चौका 28 होते हैं, लेकिन 27 है, 1 की कमी है ना, तो शेष में 1 उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा हमारा, शेष बचेगा माइनस का 1। बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है नहीं, ये माइनस का 1 है, घात है इसकी 663। अब देखो 1 की गुणा कितने बार भी हो 1 ही आता है, और अगर माइनस की संख्या अंदर है और बाहर घात विषम है तो माइनस की संख्या प्राप्त होती है, और माइनस की संख्या प्राप्त होने पर भाजक में से उसे घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं। तो 7 में से 1 जाए 1 की कमी कर दो तो उत्तर कितना हो, 6। बात समझ नहीं, सिंपल कहने का मतलब है जो माइनस का शेष होता है ये असली में नहीं होता, इसे हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा भी हो जाता है, हो तो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड रूप में जो हमारा मानक तरीका जो होता है, मानक शेषफल जो होता है वो पॉजिटिव में होता है हमारा, ठीक है, धनात्मक में होता है। ऋणात्मक का आने की स्थिति में हम भाजक में से उसे घटा के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो धनात्मक में होना चाहिए, सिंपल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी, ठीक है नहीं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं रिपीट करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार नोट कर लेंगे बढ़िया से, 2-3 बार समझेंगे, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ का हीरो बनना है आने वाले टाइम में, और मेरे साथ रहोगे तो हीरो बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो एक सवाल और देखते हैं, एक संख्या वाला है, फिर 2 संख्या वाले में 2-3 लिखे हैं उनको देखेंगे। एक सवाल है हमारा 7 की घात 72, ये 72 है, ये 7 की घात 72 को 2400 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, ये 7 की घात है 72, भाग किससे लग रही है, इसे 2400 से भाग लग रही है, ठीक है। तो देखो फिर वही वाली बात आ गई, भाज्य और भाजक को एक दूसरे के नज़दीक पहुंचाना होता है, भाज्य और भाजक को एक दूसरे के नज़दीक पहुंचाना होता है। तो देखो यहाँ देखेंगे हम, ये तो यार बहुत लंबी बड़ी संख्या होगी, तो दिक्कत आ गई, नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से इस प्रकार से फ्रेम होते हैं कि जो भाज्य है वो भाजक के नज़दीक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता, देखो मुझे पता है 7 सत्ते 49 होता है, 49 सत्ते 343 होता है, और 343 सत्ते 2401 होता है। अब आपको पता कि भैया आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इन्हीं सवालों को बार बार आप करेंगे तो आप खुद परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है 7 की घात 4 मुझे लेना है इसमें से, और जिसको अंदर लेते हैं उससे भाग लग जाती है, 4 से भाग देंगे, 4 ही कम 4, 4 8 72, 18 12 बचे, ठीक है। इसको किससे भाग लग रही है, 2400 से भाग लग रही है, ठीक है। देखो ये 7 की घात 4 कितना है, 7 की घात 4 होता है 2401, चेक कर लेते हैं। 7 की घात 3 होता है 343, 721 कैरी 2, 7 30 के 3, 7 21 3 24, ठीक है। इसकी घात कितनी चल रही है, 18, इसे किससे भाग लग रहा है, 2400 से, तो ये जाएगा। तो शेष 2401 को अगर मैं 2400 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। जब ये शेष 1 बचेगा, घात 18 है, 1 की गुणा कितने बार भी हो 1 ही आता है, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1। सिंपल समझूंगा, शेषफल हमारा 1 प्राप्त हुआ। और जिन समस्याओं में शेषफल हमारा निगेटिव में प्राप्त होता है वहाँ हम क्या करते हैं, वो उत्तर नहीं होता है हमारा। और ध्यान रखेंगे एग्जामिनर बहुत चालू होता है, उसको भी ऑप्शन में रखता है। एग्जामिनर कभी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं देता है, वो घुमा फिरा के दे देता है, फास्ट देता है अपने जाल में, ठीक है नहीं भाई। कुछ एग्जाम्स में आपने सुना होगा कि भाई उस एग्ज़ाम की तो कट ऑफ बहुत कम गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पेपर ही टिपिकल हो गया। तो आपके लिए नहीं हुआ, वो सभी के लिए हो गया, तो कट ऑफ ही कम गई, कम नंबर वालों के काम हो गया उसमें आराम से। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम अगर कहीं मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस का अगर हमारा शेषफल बचा था तो वो उत्तर नहीं होता है। माइनस का अगर शेषफल आएगा तो भाजक में से घटाते हैं उसे,
उतना कम करके अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। और यहाँ तो हमारा प्लस का आया, तो यहाँ तो हमारा एक ही अंतर है। ठीक है नहीं, क्लियर हो गया होगा। इसको वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, आगे करते हैं नेक्स्ट हमारे क्या सवाल बनते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए मैं लास्ट के लिए इसे रोका रखा था कि पहले आपको थोड़ा गणित से परिचित करा दूँ। कभी आप स्टार्टिंग में ये सोचें कि अरे यार मैथ्स नहीं, ठीक है नहीं। अब देखो, अब आते हैं हमारा ये वाला सवाल बच्चा था, देखते हैं इसका मतलब क्या है। 87 की घात 96 प्लस 20 किससे भाग दे रहे हैं इसको, 88 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। देखो इसको तोड़ के लिख देते हैं, इस 87 की घात 96 को बटे 88 प्लस 20 बटे 88 लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। किसी को शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, ठीक है नहीं। 87 की घात 96 को 88 से भाग कर रहे हैं और यहाँ 20 को 88 से भाग कर रहे हैं, इसको तोड़ के लिख दिया सिंपल हमने अलग अलग करके। देखो भाई, इस 87 को इस 88 से एक बार भाग लगने में एक की कमी है, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे माइनस का 1 लूँगा मैं शेष। बात सही है। और ये 20 तो शेष ही पड़ा है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, 88 से भाग तो इसमें लगेगी नहीं। तो देखो माइनस का 1 96 प्लस कितना है, 20 तो शेष ही पड़ा है 88 से भाग लगने में, ठीक है नहीं। देखो ऐसे देख लेंगे आप, कैसे भी कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, एक काम कर दो, इस 20 को 88 से भाग कर दो, तो आपका कहने का मतलब क्या होगा, 88 कम 88, मैं तो बोले भाई एक बार कर देता हूँ, शेष बचा 68, तो माइनस का बचेगा ना ये। बोले भाई इस वाले 20 में 88 से भाग लगने के लिए 68 की कमी है, और मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव का शेष आने पर भाजक से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 88 में से 68 गया, कितना बचा, 20 बचा, तो ऐसे कह लो चाहिए। और वैसे देखें तो 20 को अगर मैं 88 से भाग कर रहा हूँ तो 88 शेष ही पड़ा हुआ, एक बार भी जाने के लिए उस पर इतना भी डाटा नहीं है, डाटा कह दो कुछ भी कह दो कि उसमें एक बार भी भाग लग जाए, ठीक है नहीं। तो देखो 1 की गुणा 96 बार होने पर कोई दिक्कत नहीं, 1 ही प्राप्त होता है। और अगर ये समय घात तो नेगेटिव का पॉजिटिव प्राप्त होता है, प्लस 1 20 हो गया ये, तो 20 प्लस 1 कितना हुआ, 21 हुआ। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, 87 की घात 96 प्लस 20 को 88 से भाग करने पर शेष कितना प्राप्त होगा, शेष हमारा 21 प्राप्त होगा। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट, गर्मी बहुत हो रही है। सिंपल नोट कर लिया होगा आपने। कौन सा क्वेश्चन बचा है हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, इसको उतार लेते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, अगर टाइम कम लगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सिंपल, ठीक है नहीं। देखो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 68 की घात 65 की घात 80 प्लस 18 किससे भाग कर रहे हैं,